भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा। कौन से समय? जिस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर आकर अपना यथार्थ 13वां कबीरपंथ शुरू करेंगे, 1994 में शुरू कर चुके हैं। उस समय तक उन व्यक्तियों को महान माना जाएगा, बड़ा इज्जतदार माना जाएगा, जिनके पास बहुत ज्यादा धन होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, बड़ी बड़ी कोठी होगी, बड़े बड़े साधन होंगे। लेकिन जैसे ही सन 1994 में गुरुदेव भगवान आकर अपना यथार्थ 13वां कबीरपंथ शुरू करेंगे, उसके बाद धन संग्रह करने वाले, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने वाले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने वाले, उन लोगों को मूर्ख माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। और जो व्यक्ति सत भक्ति करेगा और सामान्य मकान बना के रहेगा, वो व्यक्ति समाज में इज्जत और सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये युग परिवर्तन का समय जारी है। सन 2028 युग परिवर्तन की डेट है। उसके बाद पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी का सतज्ञान रह जाएगा। जो अच्छी आत्माएं बचेंगी उस महाविनाश में, वे सब सतगुरु की भक्ति करेंगी और फिर कोई धन संग्रह नहीं करेगा, कोई मान बढ़ाई की इच्छा नहीं रखेगा। और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसको मूर्ख माना जाएगा, मूर्ख, क्योंकि सबको ज्ञान हो जाएगा कि हम तो काल के जाल में फंसे पड़े हैं, हमने तो सतलोक जाना है। ये धन जोड़ जोड़ के ना जाने हमने कितने जीवन बर्बाद कर दिए राजा महाराजा बन के, आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो कोई व्यक्ति धन संग्रह नहीं करेगा, अंदर से सतगुरु इच्छा समाप्त कर देगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पद समाना। तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद और विशेषकर 2028 के बाद यदि कोई व्यक्ति धन संग्रह करेगा, बड़ी कोठी बनाएगा, तो वो व्यक्ति समाज में निंदा की दृष्टि से देखा जाएगा, उसको मूर्ख माना जाएगा कि देख मूर्ख आदमी, ये काल की टट्टी को इकट्ठा कर रहा है, गोबर को इकट्ठा कर रहा है, क्या सिर में मारेगा इसका? यही छोड़ के चला जाएगा, अगले जन्म में गधा कुत्ता बनेगा, तेरे को इन कोठियों की छाया में भी कोई नहीं बैठने देगा। तो उसको मूर्ख माना जाएगा। जैसे आज हम भगत भाई बहनों की, सत्सेवकों की हालत हो गई है। आज हमें यथार्थता का पता चल गया, आत्म कल्याण का पता चल गया। अब ये फालतू के जो शौक हैं ये हमें अच्छे नहीं लगते। हम सत्सेवक भाई बहन धन संग्रह नहीं करते। हमारी इच्छा नहीं है कि हम कोई बड़ा मकान बनाएं, हमारी इच्छा नहीं है हम कोई बड़ा कोई पद प्राप्त करें या हम धनवान बने, समाज में हमारी इज्जत हो, कोई इच्छा नहीं हमारी बिल्कुल भी, क्योंकि हमें गुरुदेव ने वास्तविक तत्व ज्ञान दे दिया। तो आने वाले समय में जो व्यक्ति धन संग्रह करेगा, मान बढ़ाई की चाहत रखेगा, बड़ा बड़ा कोठी बनाएगा, बड़ा बड़ा बिजनेस खोलेगा, उसको मूर्ख समझा जाएगा, मूर्ख है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जैसे उस समय, यानी कब? 1994 से पहले, जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी। परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात, यानी सन 1994 के पश्चात, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा। उन धन संग्रह करने वालों को, बड़ी कोठियां बनाने वालों को मूर्ख माना जाएगा। और जो भक्ति करेंगे, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। क्योंकि भैया जो सतगुरु के वचन पे चलेगा, सतगुरु उसी को यहां पर विशेष महत्व देगा। वही आत्मा जो सतगुरु के वचन में रह के भक्ति करेगी, वही आत्मा सम्मान की पात्र बनेगी। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।